नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं इस वीडियो में सिल्वर का एनालिसिस करूँगा। आप देख रहे होंगे सिल्वर MCX में 2,44,627 रुपये चल रहा है इस समय, और कॉमेक्स में $77.23 का भाव आ रहा है। तो मैं फिलहाल डॉलर वाले सिल्वर की एनालिसिस करूँगा। ये मैंने खोल लिया इसका 1 डे का कैंडल। मैंने सिल्वर की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ताकत है कि ये $89 तक ये जा सकता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि ये $89 तक ये जा सकता है। ठीक है, 89 तक क्यों जा सकता है? वो इसलिए जा सकता है कि जो 2011 का 2011 का जो हाई था उसको अगर हम ब्रेकआउट अगर निकालते हैं तो 89 तक ही आएगा वो। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और जो 1980s के जो ब्रेकआउट हुआ था उसका टारगेट यहीं तक था, 79.211 तक का था, 79.211 तक का था। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये यहाँ तक आया, 83 84 तक आया लगभग। और आपका क्या बोलते हैं, मतलब $10 का, मतलब 50% की चाल दे दी इसने। मतलब हम कह सकते हैं कि 2011 का जो ब्रेकआउट था उसका इसने 50% का मूव दे दिया। और 50% का मूव देने के बाद एक इसमें ज़ोरदार गिरावट आई, और ज़ोरदार गिरावट आने के बाद क्या बोलते हैं, ये वापस आज रिकवर कर गया है। ठीक है, बट लेकिन हम फ्राइडे की क्लोजिंग से अगर हम देखें तो फ्राइडे की क्लोजिंग से अभी भी फ़िलहाल ये $2 नीचे चल रहा है फ्राइडे की क्लोजिंग से। ठीक है, अब 1 घंटे के 1 डे कैंडल से तो हम मतलब सिल्वर में कुछ भी नहीं पता कर पाएंगे कि इसमें चल क्या रहा है। फ़िलहाल के लिए क्या बोलते हैं, इसमें $81 का $79 का ही रेजिस्टेंस है फ़िलहाल के लिए। अब हम आ जाते हैं इसके सीधे 4 आवर कैंडल्स में। अब 4 घंटे की कैंडल में थोड़ी चीज़ें मतलब और अच्छी दिखाई पड़ने लग गई। अब इसमें आप देखोगे 4 घंटे की कैंडल में यहाँ पर इस जगह का जो प्रेशर था, इसने यहाँ से लिया प्रेशर, ये 4 आवर्स कैंडल में। ठीक है, 4 आवर्स कैंडल में ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। अभी रेजिस्टेंस के बाद फिर है आपका इसमें एक सपोर्ट, तो ये है एक सपोर्ट आपका, इसका ये रहा। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये अपने सपोर्ट से क्या बोलते हैं, अपने सपोर्ट से लगभग ये $3 ऊपर चल रहा है, $3 ऊपर चल रहा है अपने सपोर्ट से। ठीक है, और बाकी ये फ्लो आया था, ये आप देख रहे होंगे, ये एक फ्लो है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, और एक आपका यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस है। मैं लाइव आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ इसका, मैं कहीं से कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसमें आपके सामने कर रहा हूँ। जो मुझे आता है मैं चार्ट के द्वारा आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं चार्ट के द्वारा। तो ये रेजिस्टेंस ने क्रॉस किया और हमें जो प्रेशर, बुलिश प्रेशर जो मिला है, यहाँ से यहाँ तक का मिला है हमें। ठीक है, इसको उठा के मैं यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ये ऊपर शिफ्ट करने के बाद इसने यहीं तक जाना था, मतलब 76.190 तक ही जाना था इसने। ठीक है, ये वहीं तक गया, और वहाँ से जाने के बाद ये वापस ये लौट आया।
देख रहे होंगे आप चार्ट पे, वापस लौट के यहाँ नीचे क्लोजिंग करी, फिर ये उठा, ठीक है, फिर ये उठा और उठा ये, जो ये उठा है एक तरह का ये इस प्रेशर को ही ले रहा है, ये इस तरह का, हाँ इस प्रेशर को ही यूज़ कर रहा है ये, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी इसका जो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस जो निकल कर आया है, जहाँ पर इसे ऊपर जाने में छटपटाहट, मतलब तड़पेगा, ये ऊपर जा नहीं पाएगा, वहाँ से नीचे ही गिरेगा ये। फिलहाल के लिए अभी हमारे पास जो नया रेजिस्टेंस निकल कर आया है 77.97, लगभग लगभग आप कह सकते हैं $78 का। $78 तक की इसके अंदर अभी फ़िलहाल ताकत है ऊपर जाने की, ठीक है। $78 तक ऊपर जाने की ताकत है। और हमारे पास क्या बोलते हैं $78, अब मैं लेता हूँ ये फिबोनाची, 50% फिबोनाची का आ रहा है 79.434, 50% 79.434 आ रहा है। हाँ, तो ये है आपका, तो हमें मिल गया है फ़िलहाल के लिए इसमें हमें दो रेजिस्टेंस का इसमें पता चल गया है एनालिसिस करते करते। एक तो आपका है 77.985 का, ये तो इसके प्रेशर का रेजिस्टेंस है। दूसरा क्या बोलते हैं ये, इस पूरे क्या बोलते हैं हाई लो का 50% है ये 50% का क्या बोलते हैं हमें वो मिल गया, क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ देखोगे, इसमें एक चीज़ क्या है कि इसने जो फ्राइडे को जो क्लोजिंग करी थी वो इस जगह पर क्लोजिंग करी थी फ्राइडे को, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो जा नहीं सकता, अपना क्या बोलते हैं हाई छूने तो ये जा नहीं सकता है। अगर गलती से चला भी जाता है तो यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म करेगा, ठीक है, बड़ी रेड कैंडल एक यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। ये तो है 4 आवर्स कैंडल के हिसाब से इसके एनालिसिस। बाकी इसमें और कुछ दिख सकता है तो मैं आपको बताता हूँ देखकर। और अगर हम रेंज का टारगेट निकालें तो रेंज के टारगेट के हिसाब से भी ये कहाँ तक जा सकता है ये वो भी पता चल जाएगा। अगर हम रेंज के हिसाब से भी अगर निकालें तो तो ये इसका जोन रहेगा लगभग लगभग 79.434, यानी ये फ्राइडे के
हाई को तोड़ेगा एक बार, फ्राइडे की हाई को तोड़ेगा ये। मंडे के हाई को तो खैर तोड़ पाना मुश्किल है, फ्राइडे की हाई को तोड़ेगा। और बस आप समझ लीजिए कि आपको एंट्री कहाँ से लेनी है। ये आपका पूरा बियरिश जोन है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ से बियरिश प्रेशर आएगा, ठीक है। ये प्रेशर आएगा, ये प्रेशर इम्पैक्ट रहेगा। अब इस प्रेशर की मैं अगर बात करूँ तो इसका इम्पैक्ट कहाँ तक रहता है। देख रहे हो आप कुछ वीडियो में कुछ यूनिक देख रहे हो, ठीक है। तो ये देखो, ये है इसका 4 आवर्स का जो क्या बोलते हैं चार्ट का जो बेयरिश प्रेशर है, ठीक है। इसने हाई भी वहीं तक बनाया है अभी फिलहाल, ठीक है। ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर मतलब इम्पैक्ट रहेगा अभी फिलहाल। ये अगर इसे ऊपर जाना है तो इसे यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जा सकता ये, इसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैं सीधी बात बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रेशर की यही पावर होती है। ये देखो, ये प्रेशर का पावर है, ये है फिर प्रेशर का पावर, ठीक है। ये है प्रेशर का पावर कि यहाँ से ये ऊपर जाने में होने, बट लेकिन इसकी ताकत है, इसके नीचे जो बुलिश प्रेशर जो इसको मिला है उसकी ताकत है कि ये यहाँ तक जा सकता है। जो इसका रेंज का जो मतलब जो प्रेशर का जो पैरामीटर है उसके हिसाब से यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। दो चीज़, और मैंने तीसरा रेजिस्टेंस आपको कहाँ से निकाल के बताया था। मतलब मैंने 3 तरह से ये और फिबोनाची का 50% भी इसी जगह पर आता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक जा सकता है, बट लेकिन ये जो प्रेशर है इसे जैसे ये 79 पर आएगा तो इसे ऑटोमेटिक ये 77 पर फेंक देगा, ठीक है। और 77 पर फेंकने के बाद क्या बोलते हैं इसे, वापस क्या बोलते हैं, लगभग 77 से आपका क्या बोलते हैं 74 71 74 71 तक ये इसे वापस मतलब लौटा सकता है, मतलब 68 तक भी इसे फेंक सकता है। क्योंकि जो ये कभी कभी बेरिश प्रेशर जो होता है वो 3x का रूप ले लेती है, वो 3 गुना तक नीचे फेंक सकती है अपने प्रेशर से। कभी 2 गुना का भी यूज़ करती है, कभी 1 गुना का यूज़ करती है, बट लेकिन 3x तक भी इसको मतलब नीचे ढकेल सकती है, ठीक है। तो इस अगर सिल्वर में जो भी तेज़ी है वो $79 तक की ही तेज़ी रहेगी फ़िलहाल के लिए, इससे ऊपर ये अभी नहीं जा सकता, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए, ठीक है। और 79.590 पे हमें तैयार रहना है कि क्या बोलते हैं इसे हमें शॉर्ट करना है, सीधी सी बात है। और हमें जो हमारे टारगेट रहेंगे वो टारगेट रहेंगे 76 के, 74 के, ओ सॉरी 77 के, 74 के, 71 के, 68 के, ये हमारे टारगेट रहेंगे, ठीक है। कैसी लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मैं और अच्छी कोशिश करूँगा और अच्छी वीडियो बनाऊँगा। आप, आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।